जय माता दी दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना को लेकर आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों बहुत सारे वीडियो जो है वो मैंने बना दिए हैं। अभी भी जो प्रश्न आ रहे हैं मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारी माताओं बहनों को भी इस बारे में जानकारी जो है वो हो सके। अभी एक कमेंट आ रहा था कि दीदी अगर हमने घर पे पूजा करी है तो हमें पूजा का सामान जो है, जो कलश है, वो हमें कितनी देर में हटाना चाहिए, और अगर हम वहाँ पूजा कर रहे हैं, वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कलश रखनी चाहिए, या जो कलश है वो हमने रख दिया है तो हमें कितनी देर बाद हटानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वट वृक्ष के नीचे की ही बात कर लेती हूँ। अगर आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रही हैं तो अभी पूजा आने में, मतलब व्रत जो है वो आने में भी पूरे 6 या 7 दिन है, क्योंकि 19 तारीख को ये व्रत शुक्रवार वाले दिन रखा जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम है। आप एक मिट्टी का कलश लेके आइए। मिट्टी का कलश रखना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, खास करके वट सावित्री व्रत वाले दिन। अगर आप वट वृक्ष के नीचे कलश रख के विधिवत पूजा करते हैं तो मिट्टी का कलश आपको रखना चाहिए। अब क्यों रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा। तो अभी गर्मी जो है वो शुरू हो गई है, और गर्मी में मिट्टी के बर्तन में जब कलश की स्थापना की जाती है तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ जब मिट्टी का कलश हम रखते हैं तो विधिवत पूजा करते हैं, और वो जो कलश है वो वहीं पे हम छोड़ देते हैं, वापस घर आ जाते हैं। तो इसकी जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप मिट्टी का कलश वहाँ पे नहीं रखते हैं, अपने तांबे का या पीतल का लोटा जो है उसको कलश बना के रखते हैं, तो जब पूजा समाप्त हो जाती है तो आपका आधा दिमाग जो है वो उसी में लगा रहता है कि अगर हम ये लोटा यहाँ छोड़ के चले गए, पता चले ये लोटा कोई उठा के ले जाए, या मंदिर का जो पुजारी है वो हमारा लोटा कहीं रख ना ले। अगर हम इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ के चले गए, वापस उठाने आएंगे तो शायद ये लोटा हमें मिले या ना मिले। पूजा करने से ज़्यादा दिमाग आपका उस लोटे में लगा रहता है, इसलिए भूल कर भी आप उस लोटे को, तांबे का या पीतल का या स्टील का या जो भी ग्लास रख रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना रखें। मिट्टी का कलश जो है वो वट वृक्ष के नीचे रखने का विधान जो है वो बताया गया है। नहीं तो आप बगैर कलश के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे त्रिदेव जो हैं, जितनी देर आप पूजा करते हैं त्रिदेव आपकी पूजा जो है वो देखते हैं, स्वीकार करते हैं। और वहाँ पे कलश अगर नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो पत्ता है, जो शाखा है, जो तना है, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी और भोलेनाथ तीनों का वास रहता है। जब आप पूजा जो है वो करते हैं वट वृक्ष के नीचे, तो जो त्रिदेव हैं उनका वास रहता है वट वृक्ष के नीचे, तो आपको कलश रखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप पूरी विधि विधान से, पूरी विधिवत तरीके से कलश की स्थापना रख के और पूजा जो है वो करते हैं, तो आपको मिट्टी का कलश ही रखना है। वहाँ पे आपको तांबे का कलश जो है वो नहीं रखना है। दूसरी बात, जो घर पे पूजा कर रही हैं बहुत सारी माताएं बहनें, उनको ये लग रहा है, उनके ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी जब हमने घर पे सुबह पूजा करनी है और पूजा के बाद वो सामान जो है वो हमें कब हटानी है, जो कलश है या पूजा का जो भी सामान रखा है वो हमें कितनी देर बाद हटानी है। तो देखिए, जब हम घर पे पूजा करते हैं तो सुबह ही हमारी पूजा जो है वो जल्दी से हो जाती है। 10 बजे तक या 11 बजे तक सबकी पूजा हो ही जाती है। आधे दिन की ये पूजा होती है, तो मतलब सब लोग 10, 11, 12 बजे तक ये पूजा जो है वो हर हालत में समाप्त कर देते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो। फिर भी 12 बजे तक तो सबकी पूजा हो ही जानी होती है। और जो घर पे पूजा कर रहे होते हैं वो अलग ही उनका होता है कि सुबह जल्दी से पूजा जो है वो उन्होंने कर ली होती है। तो पूजा का सामान जो है, उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, 19 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, और शुक्रवार का दिन बहुत विशेष माना गया है, शुभ माना गया है। तो सुबह अगर आपने पूजा करी है तो आप 1-2 घंटे या सुबह से शाम भी रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खास करके जब तक दीप आपका जलता है तब तक पूजा से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, सामान के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हटानी नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही दीपक जो है वो शांत हो जाता है, और घर पे अगर पूजा करी है तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत जल्दी है हटाना है, आप 2-4 घंटे आराम से रहने दें। पूजा की जो भी चीज़ें हैं वो शांत हो जाने दें आराम से, अच्छे से, चाहे वो दिया हो या जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है
वो अच्छे से रखी रहने दें। शाम के समय आप लेकिन उसी दिन आपको हटा लेना है, क्योंकि दूसरे दिन शनिवार पड़ रहा है या फिर उसके दूसरे दिन जो है वो रविवार पड़ रहा है, तो फिर शनिवार रविवार को सामान जो है वो नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपको शुक्रवार वाले दिन ही सुबह अगर आपने पूजा कर ली है तो आप दोपहर में भी हटा सकते हैं और शाम को भी जो है वो हटा सकते हैं। कलश और जो भी आपने सामग्री रखी है वो उसी दिन हटा लीजिए। 2-4 घंटे जो है वो ज़रूर रखा रहने दी। जैसे सुबह आपने पूजा करी है तो दोपहर में भी आप हटा सकती हैं और शाम को भी हटा सकती हैं। इसलिए और मैंने किस तरीके से कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी चाहिए, मतलब जो वट वृक्ष की डाल है या जो सुपारी है, कलश का पानी है, उस पर मैंने एक वीडियो बता दिया है, डिटेल में वीडियो बना दिया है। तो आप सामान कैसे क्या करना है वो वीडियो ज़रूर विजिट करें, तो आपको सारी सामग्री जो है वो समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो है वो हमें कहाँ रखनी चाहिए। तो वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर कर दी कि वट वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो कलश क्या करना चाहिए और घर पे पूजा कर रहे हैं तो सामान कितनी देर बाद हटाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, बताने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।